प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि ये बड़ी नेमत और बरकत है कि वो हमें मौके देता है कि हम उसकी सभा में आ सकें और उसके वचन से ये जान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और किस तरीके से हम अपना जीवन बिताएं और क्या क्या बातें हैं जो परमेश्वर अपने वचन में हमको बताते हैं, ताकि हम उनको चिंतन मनन करें, अपने हृदय में उतारें और उसके द्वारा हम लोग जीवित रहें। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, पहले पढ़ूँगा 11 से 14 अध्याय पद तक और उसके बाद 17 और 18 पद। व्यवस्था विवरण 8, 11 से 14 और फिर 17 से 18। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको इस तरीके से बताता है। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर और उसकी जो जो आज्ञा नियम विधियाँ मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उनको मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ों और बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। और उसके बाद में पढ़ूंगा 17 और 18 पद। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही बजुबल के से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस पैसेज के अंदर के ये बताना चाहते हैं परमेश्वर के हम निरंतर परमेश्वर को याद करें, उसको कभी ना भूलें, क्योंकि हमारी हर चीज़ का देने वाला प्रभु परमेश्वर है। और देखिए जैसे कि लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू परमेश्वर को भूल कर और जो जो नियम और विधियाँ आज मैं तुझे सुनाता हूँ उन्हें मानना छोड़ दे। और जब तू खाकर तृप्त हो, मनुष्य में क्या होता है कि जब वो खाकर तृप्त होता है, जब वो देखता है कि उसके पास पूरी संपन्नता आ गई है, उसके पास सब कुछ है, रहने के लिए घर है और सब प्रकार की सुविधा उसके पास घर के अंदर मौजूद है, और तब परमेश्वर कहता है कि मनुष्य क्या करता है, अहंकार में भर जाता है। और तू अहंकार में भर कर परमेश्वर को भूल जाए और क्या कहने लगे, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, ऐसा तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी सामर्थ्य से मिली है, क्योंकि सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज हम इसी विषय पे देखेंगे कि हमें परमेश्वर को नहीं भूलना, और ये हमारे लिए परमेश्वर को भूलना या परमेश्वर से दूर जाना कितना हानिकारक होता है। कोई सब कुछ परमेश्वर मेरे और आपको प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर कहता है जितनी भी धन संपत्ति जो कि सुख समृद्धि हमें दी गई है, और वो सुख समृद्धि और शांति में सिर्फ ये धन संपत्ति की बात नहीं करता, वो उसकी बात करता है किस बात की, क्या कहता है कि तुम्हारे पास घर बना कर रहने के लिए, हमारे पास खाने को खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, बच्चे हैं, बच्चे अच्छे खासे पढ़ लिख रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, सब प्रकार का उत्तम जो है वो आराम हमको मिलता है, सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं वो हमको प्रदान करता है, सब प्रकार की। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अहंकार समा जाए, तो परमेश्वर को भूल जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ऐसा ना हो कि ये सोचना लगे कि सब कुछ मेरी ओर से। फिर इंसान क्या सोचता है, अरे मैंने अपनी मेहनत से करा है, मैंने कमाया, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इन सब का देने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमें जो सब कुछ मिलता है वो प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। इसलिए प्रभु ये चाहते हैं कि हम निरंतर उसमें बने रहें, उसके वचन में बने रहें। एक और जगह प्रभु हमको इस वचन में ऐसी ही हमें निर्देश देते हैं कि हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसके 11 और 13 और उसके बाद 15 पद। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, और यहाँ पर क्या लिखा है 11 से 13 यहाँ पर लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि परमेश्वर का नाम व्यर्थ, अगर तू अपने परमेश्वर का व्यर्थ नाम ले तो वह उसको
निर्दोष ना ठहराएगा। मतलब कि हमें परमेश्वर को अहंकार में भूल के हम अपने आप को ही सोच लेंगे सब कुछ हमें पाया है। इसलिए जब हम परमेश्वर का नाम लें तो हम परमेश्वर पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ उसे कभी भी किसी भी हालत में हम ना भूलें। और उसके बाद क्या लिखा है कि देखिए, तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य करें। देखिए, और परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, व्यवस्था 6 से 11 में लिखा है कि वहाँ पर फिर से ये परमेश्वर हमको बताते हैं, क्या लिखा है कि अच्छे अच्छे पदार्थ भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएँ जो तूने नहीं खोदे, दाख की बारियाँ और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाकर तृप्त हो, तब सावधान रहना। जब तू परमेश्वर ये सब वस्तुएं तू ये दे, तब खाकर मिल जाए। कौन सी चीज़ें? ये सब कुछ कहता है देने वाला मैं हूँ। हम सोचते हैं कि हमने करा है, या घर में जो भी चीज़ें हमारे पास हैं ये हमारी मेहनत से, हमारे उससे आए, लेकिन मैं कहता है ये सबका देने वाला मैं हूँ। जब ये सब चीज़ें तुझे मिल जाए तेरे पास, खाने को, पहनने को, सब कुछ हो, घर में गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमको घर दिया था, वो कहता है कि सावधान। वही समय है जब इंसान जो है भटकता है, और यहाँ परमेश्वर हमको निर्देश देते हैं कि इस सावधान रहना, ऐसा ना हो कि तू परमेश्वर को भूल जाए और ये सोचे कि सब कुछ को मैंने प्राप्त किया। नहीं, ये जाने कि परमेश्वर के साथ बने रहने में परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, और उस प्रेम से वशीभूत होकर उसने ये सब कुछ हमें दिया है। तो हम उसका धन्यवाद करें, उसको स्मरण रखें, उसे अपने हृदय में निरंतर बसाए रखें, और यही परमेश्वर की निरंतर इच्छा है। और इसी के साथ साथ परमेश्वर क्या कहता है कि 13वें पद में लिखा, अपने परमेश्वर का भय मानना और उसकी सेवा करना, और उस परमेश्वर का भय मानना और उसकी सेवा करनी, ये सब कुछ मिलने के बाद ऐसा ना हो कि अहंकार में भर जाए और हम यूँ कहें कि भाई अब परमेश्वर कुछ नहीं है, अब उसकी सेवा से कुछ नहीं करना, जो हमें मिलना था हमें मिल गया, अब क्या। लेकिन नहीं, परमेश्वर जब देना जानता है तो लेना भी जानता है, वो छीनना भी जानता है। इसलिए परमेश्वर हमको कहता है, और 15वीं आयत में देखिए परमेश्वर हमें इस बात को स्पष्ट करते हैं, लिखा है क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा परमेश्वर का कोप तुझ पर बढ़ के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। परमेश्वर का कोप तुझ पर से हम परमेश्वर को भूल जाए और उसके बाद परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर बढ़ के। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये सोचिए, इतना सब कुछ पाने के बाद भी, हर किस्म की धन दौलत, सुख समृद्धि, घर में, परिवारों में, बच्चों में, घर में शांति बनी हुई है, चारों तरफ से शांति है, पड़ोस में कहीं भी कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, मन चारों तरफ से शांति हमारे बनी हुई है, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। तब अगर इतना सब कुछ पाने के बाद भी हम परमेश्वर को भूल जाए तो परमेश्वर कहता है वो जल उठने वाला परमेश्वर है। कि ये सब कुछ जो मैंने तुम्हें दिया है भूलने के बाद मेरे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर को निरंतर स्मरण रखें, याद रखें, और ये इसका धन्यवाद करते रहें कि जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हम परमेश्वर को कभी ना भूलें और निरंतर उसकी सेवा करते रहें। ये सेवा हमको करनी है, और उसकी सेवा क्या है? जाके दीन दुखियों की सेवा करना, परमेश्वर के वचन का लोगों को प्रचार करना, इस शांति के वचन का लोगों को बताना। इसीलिए मैं वचन के प्रचार के आखिर में हमेशा कहता हूँ कि इस वचन को आप शेयर करें। यही उसकी सेवा है कि ताकि ये लोगों तक पहुँचे और लोग भी परमेश्वर के शांति के वचन को जान के तमाम किस्म के झगड़े फसाद जो आजकल चल रहा है सब छोड़ें और सच्चे जीते परमेश्वर के चरणों में आए, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही हमारे लिए भयंकर होगा। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ने का जो काम जो मनुष्य करता है ना, इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ा पाप कोई नहीं है कि हम परमेश्वर को त्याग दें, इतना सब कुछ देने के बाद भी उसको छोड़ दें। इससे बड़ा पाप पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है। और परमेश्वर इस बात के लिए मेरे और आपको बार बार चेताते हैं कि हम इस बात को सावधान रहें कि अपनी सुख समृद्धि और शांति के लिए हम कभी भी ये ना सोचें कि ये हमारी तरफ से, हमेशा परमेश्वर का ध्यान करते रहें कि ये परमेश्वर ने हमको दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना अपार प्रेम प्रभु यीशु मसीह में होकर हम पर प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। कितना दुख उसने हमारे लिए उठाया और अपने ऊपर तमाम कष्टों को ले लिया, क्रूस की मौत सही,
हाथों पैरों में उसकी कीलें ठोकी गई हैं, किस तरीके से उसको कोड़े मारे गए, लेकिन ये सब कुछ उसने मेरे और आपके प्रेम के लिए सहा। और उसके बाद भी अगर हम उसे भूल जाए, इतना सब कुछ पाने के बाद तो कितनी सी, मैं तो यूँ कहूँगा कि हमारे श्रम की बात है। फिर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने तमाम जो पवित्र रिश्ते संसार में, उन रिश्तों का हवाला हमको दिया, उन रिश्तों से हमको बांधा, उस रिश्तों से हमको जोड़ा अपने साथ। इस तरीके उसने हमको भाई का, उसने हमको मित्र का, उसने हमको पुत्र का, उसने हमको दुल्हन का। ये सारे वो प्रेम के रिश्ते हैं जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, जो कि अपार प्रेम को दर्शाते हैं। और इस तरीके से उसने ये दर्शा के ये बताना चाहा कि वो कितना प्रेम मेरे और आपसे करता है, कितना अपार प्रेम मेरे और आपसे करता है। और जब कोई इंसान उसे इतना सब करने के बाद भी छोड़ दे तो कितना दुख हुआ। फिर वो कहता है कि मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूँ। फिर वो जल जाता, उसके मन में बहुत दुख होता है, दुख के कारण। और फिर वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुझे पृथ्वी पर से नष्ट कर दूँ। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ना तो भूलें और ना बने रहें, और जो परमेश्वर के विधि और नियम और जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनको अपने हृदय में रखें। उनका हमारे हृदय में होना ही इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हृदय में, और हम परमेश्वर को पूरा आदर दे रहे हैं। देखिए 2 शमूएल 17 अध्याय उसका 39वां पद में क्या लिखा है, केवल अपने परमेश्वर का भय मानना, वो ही तुमको तुम्हारे शत्रुओं से बचाएगा। केवल अपने परमेश्वर से का भय मानने से मतलब है उसका आदर करना, उसका आदर करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना। आजकल हम देखते हैं कि चारों तरफ किस तरीके से अपने भी दुश्मन हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें, जो भी तुम शत्रु से मतलब जो भी तुम्हारा बुरा करना चाहेगा, परमेश्वर उससे तुम्हें बचाएगा, तुम्हें उससे सुरक्षा प्रदान करेगा। ये परमेश्वर का वादा है और वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कब? जब हम उसमें बने रहते हैं। जब उसे छोड़ देते हैं तो फिर उसका क्रोध हमारे ऊपर आता है। देखिए भजन संहिता 103 और उसका दूसरे पद से और 5वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य किया, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाए नई हो जाती है। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। निरंतर हम परमेश्वर को धन्य कहते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि इसमें लिखा है उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहें, क्योंकि और उसके किसी भी उपकार को ना भूलें। जो परमेश्वर ने बनाइया हमारे साथ किया, भी मैंने आपके सामने बताया कि वो कहता है कि जो तुम्हारे घर में जो भी सुख समृद्धि और शांति जो भी तुम्हारे पास है वो सब परमेश्वर का दिया है। ये उसका उपकार है जो उसने हमको दिया है और हम उसे भोग रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है। वो क्या कहता है कि वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। अगर हमारे अधर्म प्रभु यीशु मसीह में क्षमा नहीं किए जाते तो हम नरक के भागी। आज हमारे अपराध क्षमा हुए, हमारे अधर्म क्षमा हुए प्रभु यीशु मसीह में, इसीलिए आज हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा और पवित्र लोग हैं। और क्या रहता है, वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो हमारे रोगों को चंगा करता है। कब? जब हम उसको धन्य कहते हैं, उसके उपकारों को, उनके कार्यों को जो उसने हमारे लिए किया है नहीं भूलते। और देखिए परमेश्वर कहता है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर दया का मुकुट बनता है। हमें मृत्यु से बचाता है। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि हमारा सामना कई बार मृत्यु से होता है। बहुत से एक्सीडेंट से हमको ज़्यादा हम सोचते हैं अरे अगर ये ऐसा ना होता तो हम बिल्कुल मर ही जाते। लेकिन कौन है बचाने वाला? परमेश्वर। वो हमारे पर निरंतर निगाह रखता है। लेकिन कब? जब हम उसके उपकार को स्मरण रखते हैं, उसको अपने हृदय में बचा के रखते हैं। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त रखता है। आज हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा उड़ रहे हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हमारे पास। ये है वो उत्तम, हमारी लालसा को, हमारी चाहत को उत्तम पदार्थों से भरता है। जो हम चाहते हैं वो हमको इनायत फरमाता है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वहाँ लिखा हो तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। मतलब ये कहने का है कि तू जैसे जवानी में था उसी तरीके से अपने जीवन के अंत तक रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या लिखा है
कि उसके जो लोग हैं वो बुढ़ापे में भी लहलाते रहेंगे, अकाल के समय में भी उनको किसी भी बात की चिंता न होगी। ये परमेश्वर का वचन है। जो उसको निरंतर स्मरण रखते हैं वो उनके लिए अपनी वाचा को पूरा करता है, उनके लिए अपने वाचा को पूरा करता है और हमारे जीवन को नष्ट होने से बचा लेता है। देखिए भजन संहिता 119 का 93 यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रभु भजन का लिखने वाला कहता है, मैं तेरे उपदेशों को कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। अगर उसके वचन हमारे हृदय में बसे हुए हैं तो प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहता है, वो प्रभु का दास क्या कहता है कि मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी है, उन्हीं से मुझे जीवन मिलता है, मेरी सुख समृद्धि शांति, गरीब परिवार में मेरे बच्चे, सब कुछ जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर के कारण है। तो मैं कैसे ऐसे परमेश्वर को भूल जाऊं जो निरंतर मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता है, मेरे रोगों को चंगा करता है, मुझे बीमारियों से बचाता है, मेरे हर बात में मुझे शत्रुओं से बचाता है। मैं ऐसे परमेश्वर कहता है मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, निरंतर उसके साथ बना रहूँगा, उसका वचन मुझ में बना रहेगा। और देखिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद, और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। यहाँ का लिखा है कि तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सृजनहार परमेश्वर यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, मेरा नहीं है, मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबो न सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। इससे बड़ा वायदा और क्या हो सकता है। और परमेश्वर को क्या क्या और परमेश्वर से हमको क्या चाहिए या कोई इंसान क्या चाह सकता है। वो ये कहता है कि तेरा रचने वाला मैं हूँ और मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तमाम बुराइयों से छुड़ा लिया है क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है। और लिखा है तू मेरा तुझे नाम लेकर बोले। परमेश्वर सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमें बाय नेम जानता है। वो कहता है मैंने तुझे ऐसे नहीं कि चलो आ जाओ, मेरे नाम लेकर तुझे बुलाया। जितने विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह के, वो प्रभु के नाम लेकर बुलाया है। वो कहता है कि ना तो जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, नदियों में होकर चले तब वो तुझे डुबा ना सकेंगी, तुझे किसी तब, और जब तू आग में चले तो उसकी लौ तुझे नहीं लगेगी, मतलब आग भी तुझे नहीं जला सकेगी। शद्रक मेशक और अबेदनगो के उदाहरण को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके लिए वैसा विश्वास भी मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। और वही विश्वास जो है हमको जयवंत करता है। और इतनी बड़ा परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने को वायदा किया है। परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है और अपने वायदों को पूरा करता है। और इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो क्षमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। यानी कि फानूस को जानते हैं कि चिराग के जब जलाया जाता है उसके चारों तरफ एक जाल लगा दिया जाता है, फानूस लगाया जाता है जिससे कि हवा उसे बुझा नहीं सकती। जब वो कहता है कि जब उसने हमें बुलाया, उसने हमारे अंदर अपने जीवन की ज्योति रखी है और उसकी बाहें हमारे चारों तरफ है हमारी सुरक्षा के लिए, तो फिर उस क्षमा को जो उसने हमारे अंदर जलाई है, वो ज्योति जो उसने हमारे अंदर दी, उसे कोई बुझा नहीं सकता, बल्कि वो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है कि 1 से 2, 2 से 3, और इस तरीके से प्रभु के वचन की ज्योति जो है हम निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे चलती रहती है और प्रभु का वचन फैलता रहता है और लोग प्रभु में आते हैं और तमाम किस्म की बुराइयों को दूर करके शांति के राजकुमार के नज़दीक आते हैं। और प्रभु चाहता है कि ये कार्य सिर्फ हमारे तक ही सीमित ना रहे, बल्कि वो चाहता है कि ये कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, ताकि हमारे बाद हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, वो भी नाश ना हो, बल्कि उस प्रभु से लिपटी रहे, वो भी जाने कि प्रभु कैसे कैसे कार्य करता है। जब तक ये बातें हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक किस तरीके से बात बनेगी। और देखिए पर यही बात परमेश्वर वचन भजन संहिता 78 और उसकी 6 और 7 पद में कहता है। और यहाँ पर लिखा है कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने, इन बातों को जाने कि परमेश्वर ने कितनी सुख समृद्धि और शांति हमको दी है, और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, और जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को बताएं, अपनी पीढ़ी को
वो आगे वाली पीढ़ी को, जिससे क्या होगा कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखना जाने, कि वो जाने कि आज जो हमारे माँ बाप के पास जो सुख समृद्धि है, खुशहाली है, जिसमें कि हम लोग जी रहे हैं, हमें हर सुविधा मिल रही है, वो किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से। और उनका विश्वास जो है परमेश्वर में बना रहे, उन कामों को वो ना भूलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे, ताकि फिर वो अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे किस तरीके से उनके माँ बाप के साथ हुआ, उनके साथ हुआ, और वो आगे उसको परमेश्वर इस तरीके से ये कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे में चलता रहे। परमेश्वर की यही बहुत इच्छा है। न्यायियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 और 11 पद, न्यायियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 और 11 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए, यानी कि मर गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग परमेश्वर को ना जानते थे और ना उन कामों को जो उसने किए, इसलिए वो करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। तो मतलब उन लोगों ने आने वाली पीढ़ी के लोगों को नहीं बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ कैसे बड़े बड़े काम किए, और वो परमेश्वर को, आने वाली पीढ़ी थी वो परमेश्वर को भूल गई और वो काम करने लगी जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर के कोप के भागी होने के लिए, वो नरक की आग में जाने के लिए वो कार्य करने लगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे और आपको कि आने वाले अपने बच्चों को बताएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, किस तरीके से उसे संभाला है, किस तरीके से हमारी ज़रूरत के टाइम पर हमारी सहायता करी है, हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़ा रहा है, ताकि वो परमेश्वर पे भरोसा करे। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी परमेश्वर को ना जाने और उसके बाद वो अनंत विनाश के अंदर चले जाए। क्या ये हमारे लिए सुख की बात होगी कि हम तो स्वर्ग में सुख भोगे और हमारे जो बच्चे जो आने वाले वो जो है वो सारे नरक में तड़पें? इसके लिए मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने तमाम कार्यों को जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए, उन तमाम भलाइयों को जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए, आने वाली पीढ़ी को बताएं। और यही परमेश्वर को याद रखना है, परमेश्वर को ना भूलना है, और इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? भजन संहिता 50 और उसके 21 और 22 पद में कि परमेश्वर को भूलने के कितने हानिकारक जो है बात होते हैं, कितनी हानि मनुष्य को उठानी पड़ सकती है। भजन संहिता 50 और उसकी 21 और 22 पद यहाँ पर लिखा है कि यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली बात ही समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हारा छुड़ाने वाला ना हो। परमेश्वर कहता है कि तुमने जो बुराइयां करते जा रहे हो तो तुमने क्या सोच लिया और मैं चुप रहा, मैं तुम्हारे लिए सब्र करता रहा। तुमने सोचा कि परमेश्वर हमारे समान है, वो भी एक परमेश्वर है, वो कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर के बस का कुछ नहीं है, इसलिए जो मर्जी आए वो करते जाओ। प्रभु कहता है कि तुम्हारे एक एक काम को अलग अलग करके दिखाऊंगा तुम्हें कि तुमने कब क्या किया, कब तुमने क्या किया। कई बार हम किसी के पीछे ना बुराई करना भी, मैंने पिछले दिनों बताया कि वो पाप है। हम छुप के किसी की बुराई तो कर लेते हैं, मगर ये बात हम भूल जाते हैं, हम उसके पीछे तो हम छुप के बुराई कर रहे हैं, वो नहीं देख रहा। लेकिन जब हम बुराई कर रहे हैं उस वक्त एक आँख है जो परमेश्वर की आँख है जो हमें देख रही है, हम उसके सामने ये बुरा काम कर रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है एक एक चीज़ मैं तुम्हें खुल कर बताऊँगा कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया। उसके सामने हर चीज़ बेपर्दा, और फिर जब वो हमारे अधर्मों को खोलेगा तब हम कहाँ रह जाएंगे, किसके हमारा मुँह क्या रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो जिसके अधर्म क्षमा की गई, जिनका लेखा परमेश्वर ना ले। और ये लेखा कब ना लेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके हम तमाम अपने बुरे कामों को छोड़ देंगे। और जब इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात भली बात ही समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हारा छुड़ाने वाला ना हो। इससे पहले भी मैंने आपको अभी जो वचन में पढ़ा था उसमें यही कहा था कि उसका कोप हम पे ना बढ़ के। और परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर अगर मैं तुम्हें फाड़ने लगा और तुम्हें नष्ट करने लगा तो फिर तुम्हें कोई और नहीं बचा सकता।
कोई है ही नहीं परमेश्वर के हाथ से हमको छुड़ा ले। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और तमाम बुराइयों को त्याग कर भलाइयों को अपनाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन में रहें, परमेश्वर के स्मरण रखने वाले, परमेश्वर को याद रखने वाले हों, परमेश्वर को ना भूलने वाले हों। परमेश्वर को भूलने वालों में नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर के वो याद रखने वाले हों। इसीलिए पहला पतरस 5 और 12 में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है, यदि प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, वो जीवन रखता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो सच्चाई का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, उसके ऊपर सच्चाई से चलता है, वो जीवन को पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास वही रखेगा जो अपने आप को बुराइयों से अलग रखेगा और परमेश्वर को निरंतर स्मरण रखेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, अविश्वासी नहीं, मेरे और आपको विश्वासी बनना है, ताकि हम उस आनंद जीवन के भागी हो सके जो परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर हमको तुरंत एकदम से सजा नहीं देता, बल्कि वो हमें मौका भी देता है। हम उसके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। लेकिन जब हम उस मौके को चूक जाते हैं, उस समय को जब हम पर कृपा दृष्टि की गई, उसको नकार देते हैं, तब परमेश्वर क्रोध करता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हिजकीएल नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसका 11वां पद। हिजकीएल नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय का 11वां पद, और उसमें क्या लिखा है। देखिए बहुत अच्छी बात परमेश्वर कहते हैं, तू उनसे कहे कि परमेश्वर की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीत रहे। तुम अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। परमेश्वर वचन कहता है, ये वचन मैंने तुम्हें दिया, मैंने पुत्र में के रूप में आके अपने प्राणों का बलिदान दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ करा, उद्धार का द्वार खोल दिया, तो तुम क्यों मरो। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम मरते हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम परमेश्वर के वचन को भूलते हो, उससे दूर जाते हो, तो ये तुम्हारी गलती है, मरोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन होशे 4:6 में क्या लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से। देखिए मैं आपके सामने इस बात को पढ़ दूँ, पूरा वचन होशे 4:6 जो हमको कहता है, वो क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना, इसलिए मैं तुझे अपने याजक होने के अयोग्य ठहराऊँगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूँगा। मतलब अगर हम परमेश्वर के वचन को भूल जाएंगे, उसके ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे, परमेश्वर ने अपना ज्ञान दे दिया, अब इसको अर्जित मेरा काम करना, अपने हृदय में रखना मेरा और आपका काम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कौन है, उसकी निज प्रजा, याजकों का समाज है, उसके पुरोहितों का समाज है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अयोग्य घोषित कर दूंगा कि तुम अब मेरी प्रजा नहीं हो, और मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जो काम तुम बुरे कर रहे हो वो तुम्हारे आगे की पीढ़ी भी करेगी, तो वो भी त्यागी जाएगी। इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरे वंश का भी भला हो, तो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में, इस पवित्र वचन के अंदर बने रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। और ये वचन जो उसने हमें दिया है, इसीलिए दिया है कि वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। वो चाहता है कि हम बचाए जाएं। मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि दुष्ट चाहता है कि दुष्ट पश्चाताप करे, अपने पापों को छोड़े और प्रभु के पास आए। ये प्रभु की इच्छा है, वो नहीं चाहता हम मरें, इसीलिए वो इस दुनिया में आया, अपना बलिदान दिया, अपनी तमाम शान और शौकत छोड़ के। और देखिए दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और 9वां पद, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और 9वें पद के अंदर देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब के सब को मन फिराव का अवसर मिले। सब के सब को मन फिराव का, वो जो हमारी बाट जो रहा है, वो बुराई को बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि वो देर कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वो हमें मन फिराव, आज बदल जाओ, एक मौका। और हर रोज़ मेरे और आपके जीवन में एक मौका है। हर रोज़ जब तक हम जिंदा हैं इस धरती पे, तब तक एक दिन मेरे और आपके लिए मौका है कि हम, क्योंकि जिस दिन अगर हमारी आँख बंद हो गई, अगर हम पाप में मरे हैं, तो फिर
नरक के लिए जी उठेंगे, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं तो अनंत जीवन के लिए। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कोई नाश हो, वो हमारे पीछे धीरज करता है ताकि हमें मन फिराव का अवसर मिल जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो वचन है वो यही है कि हम परमेश्वर को ना भूलें, उसे ना त्यागें। जो कुछ भी हमारे पास है, सुख समृद्धि शांति, घर परिवार है, गाड़ियां हैं, हम घर में आते जाते रहते हैं, बच्चे हैं, ठीक पढ़ लिख रहे हैं, स्वस्थ है, ये सब बातें जो है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि इनका देने वाला परमेश्वर है, शैतान नहीं। शैतान कभी भी आपको सुख समृद्धि शांति नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसलिए ये जाने कि इन सब का सुख समृद्धि का देने वाला परमेश्वर है, हम उसको आदर दें, उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, निरंतर उसे याद रखें। और इसको याद रखने का कारण का जो मेन तरीका क्या है कि उसके विधियों, उसके नियमों, उसके वचनों को का पालन करें और उसके जीवन के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के लिए तूने हमें दिया और आज हमको ये बताया कि हमें आपको निरंतर याद रखना है। और आपने कहा है कि हम सावधान रहें, जो कुछ भी हमारे पास है, सुख समृद्धि शांति, वो सब तेरी ओर से है। इसलिए प्रभु हमें सावधान रहने की सामर्थ्य दे कि हम निरंतर तुझे आदर मान देते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, तेरे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहें, उसके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, बुराई को छोड़कर भलाई को अपनाएं। पिता परमेश्वर, इसके लिए हमें सामर्थ्य दे। तेरे से पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को मांगते हैं। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु को अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होगी। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए जो उसने हमें दिया। और साथ ही साथ मैं फिर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि परमेश्वर के इस वचन को कि हम उसे कभी ना भूलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस वचन को, उसकी सेवा को, जिसके लिए उसने कहा है ना कि उसकी सेवा को ना बोले, उसकी सेवा करते रहे। इस वचन को फैलाना भी प्रभु की सेवा करना है, क्योंकि प्रभु ने इस स्वर्गारोहण से पहले क्या कहा था, जाओ इस सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में करो। और यही वो सुसमाचार है जिसका विचार आज आपके सामने किया गया है। अब यह आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी इस सेवा को आगे बढ़ाएं और लोगों तक इस वचन को पहुँचाने के लिए इसका कार्य करें, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।